हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज हैं जो कि डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में हमारे चैनल पर मौजूद रहेंगे। आप वहां से देख के रूल्स को समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसको स्ट्रक्चर पता है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल इसका यही स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी नॉर्मली हम रूल्स को लिख देते हैं फिर, क्योंकि ये जो है स्पोकन बेसिस पर है, यानी इसको आपको बोल बोल कर लिखना है। इसमें ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन हम नहीं बता रहे हैं, बट अगर रूल्स तो जानना जरूरी है, लेकिन आप डायरेक्ट सेंटेंस से भी रूल्स को आप जान सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है हम सिंपल फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंसेस बता रहे हैं जो कि डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका ट्रांसलेशन उसको आप लिखिए और बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपकी जो स्पीकिंग की जो फ्लुएंसी है वो बेहतर हो। ठीक, तो सबसे पहला सेंटेंस उस रूल्स लिख देते हैं। यहाँ पास क्या होता है इसका स्ट्रक्चर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर क्या होता है विल या शैल। विल या शैल ये यहाँ पास एक्सिलरी वर्ब लगता है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जनरली देखो, जनरली क्या होता है कि आई वी के साथ शैल लगता है और बाकी के साथ विल लगता है। ये जनरली रूल्स हम जानते हैं। लेकिन इस समय जो है मॉडर्न में जो ये चल गया है मॉडर्न में कि लगभग लोग आई के साथ भी विल का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ भी विल का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ भी बोलने में विल का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलचाल में कोई दिक्कत नहीं है कि आप विल का इस्तेमाल करें या शैल का इस्तेमाल करें। मैक्सिमम जो लोग हैं वो विल का इस्तेमाल कर देते हैं, तो कोई गलत नहीं है। ठीक, तो इसमें हम जो है ना कि शैल का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि ये जो है स्पोकन बेसिस पर सेंटेंसेज है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैं आऊँगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आई, और उसके बाद विल या शैल। तो हम जान रहे हैं हम स्पोकन बेसिस पर है तो विल ही लगाएं, क्योंकि यही ज़्यादा प्रचलित है। ठीक, अगर आप शैल भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई विल, आने के लिए क्या होता है कम। ठीक, आई विल कम, मैं आऊँगा आई विल कम। मैं जाऊँगा, आई सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, विल गो, आई विल गो। ठीक, मैं जाऊँगा आई विल गो। ठीक, मैं खाऊंगा, कुछ सिंपल सेंटेंस पहले हम बता दे रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे सेंटेंस का लेवल बढ़ते जाएगा। मैं खाऊंगा, तो मैं का आई होगा, आई विल ईट। मैं खाऊंगा आई विल ईट। मैं बैठूंगा, आई विल सीट। मैं बैठूंगा आई विल सीट। ठीक, मैं कहूंगा आई विल से। मैं कहूंगा आई विल से। मैं उसे कल मिलूंगा, यानी आई विल मीट हिम। ठीक, कब, कल, तो टुमारो। आई विल मीट हिम टुमारो। वह कल 10 साल का होगा, कल यानी होगा, तो ही होने के लिए बी का इस्तेमाल करते हैं। ही विल बी 10 years, ही विल बी 10 years old, कब, कल, टुमारो। ही विल बी 10 years old टुमारो, यानी वह कल 10 साल का होगा। उनका अगले सप्ताह विवाह होगा। तो विवाह होने के लिए होता है गेट मैरिड। क्या होता है, गेट मैरिड। तो उनका यानी दे विल गेट मैरिड, दे विल गेट मैरिड अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह क्या होगा, नेक्स्ट वीक। उनका अगले सप्ताह विवाह होगा, दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट वीक। हम 9:15 बजे यानी 9:15 बजे रुकेंगे। किसी से टाइमिंग बताया कि हम 9:15 बजे रुकेंगे, तो इसका क्या होगा, हम के लिए वी विल स्टॉप एट 9:50। ठीक, यानी 9:15 पर रुकेंगे। ठीक,
अगला सेंटेंस, वह निश्चित ही यहाँ आएगा, वह निश्चित ही यहाँ आएगा। तो ही विल, फिर निश्चित के लिए सर्टेनली लगाते हैं, सर्टेनली। ही विल सर्टेनली, आने के लिए कम हियर, कम हियर, यहाँ आएगा। ही विल सर्टेनली कम हियर, वह निश्चित ही यहाँ आएगा, वह निश्चित ही यह दौड़ जीतेगा। ही विल सर्टेनली, ही विल सर्टेनली विन, यानी जीतने के लिए विन दिस रेस। ही विल सर्टेनली विन दिस रेस, वह निश्चित ही यह दौड़ जीतेगा। ठीक, तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे, तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। तो यू विल गेट बेटर, यू विल गेट बेटर, यानी तुम ठीक हो जाओगे इन अ कपल ऑफ डे, इन अ कपल ऑफ डेज। ठीक, यू विल गेट बेटर इन अ कपल ऑफ डेज, तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। यू विल गेट बेटर इन अ कपल ऑफ डेज, हम जल्द ही निर्णय लेंगे, हम जल्द ही निर्णय लेंगे। वी विल टेक अ डिसीजन, वी विल टेक अ डिसीजन वेरी सून, वेरी सून। वी विल टेक अ डिसीजन वेरी सून, हम जल्द ही निर्णय लेंगे। हम मैच जीतेंगे, हम मैच जीतेंगे। वी विल विन द मैच, विन द मैच। वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। मुझे कुछ और पैसे लगेंगे, मुझे कुछ और पैसे लगेंगे। आई विल नीड, यानी मुझे कुछ और पैसे लगे, मतलब मुझे कुछ और पैसे की जरूरत पड़ेगी। यानी आई विल नीड सम मोर मनी, सम मोर मनी। ठीक, आई विल नीड सम मोर मनी, मुझे कुछ और पैसे लगेंगे। ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे। बोलते हैं ना, किसी को जूता खरीद के लाते हैं तो बोलते हैं ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे। तो किस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे? तो देयर शूज, यानी ये जूते का क्या होगा? दीज शूज, यानी ये जूते, दीज शूज। दुकानदार भी बोलता है ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे। दीज शूज विल लास्ट, यानी खत्म होंगे कब? विल लास्ट मोर देन 2 years, मोर देन 2 years। These shoes will last more than 2 years, ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे। कक्षा 6 बजे समाप्त होगी, यानी कक्षा 6 बजे समाप्त होगी। The class will be over, समाप्त होने के लिए be over, समाप्त होने के लिए लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं? be over। ठीक, तो क्लास विल बी ओवर एट 6 बजे, 6 o'clock। ठीक, द क्लास विल बी ओवर एट 6 o'clock, कक्षा 6 बजे समाप्त होगी। ठीक, कुछ जैसे पॉसिबिलिटीज होते हैं, जैसे संभावना होती है, वहां भी विल का प्रयोग करते हैं। जैसे वह अभी घर पर होगा। ठीक, तो ये संभावना है ना कि वह अभी घर पर होगा, तो यहाँ पर विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह, ही विल, होने के लिए बी का इस्तेमाल करते हैं। ही विल बी एट होम नाउ। वह अभी घर पर होगा, ही विल बी एट होम नाउ। फिर अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस कह रहा है कि यह ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म होगी। इसमें भी पॉसिबिलिटीज है। यह ग्रीष्म ऋतु बहुत गर्म होगी, यानी दिस समर
दिस समर विल बी वेरी हॉट। ये नॉर्मल हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, यार ये गर्मी तो बहुत यार बहुत, ये जो इस बार जो गर्मी आ रही है ना बहुत गर्म होगी, तो वही दिस समर विल बी वेरी हॉट, इस तरह ही बोल सकते हैं, दिस समर विल बी वेरी हॉट। जो है ना एक एक सेंटेंस जो आपको आता है ना उसको आप स्पीकिंग में अपना इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे हिंदी बोल रहे हैं, एक एक सेंटेंस का आप इंग्लिश में इस्तेमाल करते रहें, उस तरह आपका बेहतर होते जाएगा। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप इतना अच्छा इंग्लिश बोल ले रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू आप सोचेंगे ना कि परफेक्टली हम केवल किसी से इंग्लिश में ही बात करें, तो या तो परफेक्टली उसको इंग्लिश आनी चाहिए या तो परफेक्टली आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ना उसको आएगा ना आपको आएगा। सिंपल यही है तरीका कि अगर आप जैसे किसी से बात कर रहे हैं उसमें वर्ड्स का इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम इंग्लिश का वर्ड्स का पहले इस्तेमाल करना सीख जाइए। धीरे धीरे बीच बीच में एक दो सेंटेंस भी इंग्लिश बोल दीजिए, जिससे अगर उसको नहीं भी आता हो तो उसको आपको बर्दाश्त कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो सेंटेंस सुन के इग्नोर कर देगा अगर नहीं भी आता हो तो भी। लेकिन हाँ 100% आप इंग्लिश किसी के सामने बोल लेंगे बट उसको नहीं आएगा तो वो आपसे बात करना ही छोड़ देगा, ठीक, क्योंकि यार इसकी बातें हमको समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ एक दो सेंटेंस एक दो वर्ड्स अगर बोलेंगे, पढ़ा लिखा बंदा है तो वर्ड्स तो समझ में ही आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक। तो आप धीरे धीरे इस्तेमाल करिए सेंटेंसेस का और वर्ड्स का, धीरे धीरे आपकी भी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। काम चलने पर यानी जैसे जॉब करने में जो बोलचाल की जरूरत पड़ती है इंग्लिश की, उतना आप अपना काम करा लेंगे, ठीक। किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना हो, ठीक, तो उतना इंग्लिश आप बोल लेंगे, ठीक। अगला सेंटेंस क्या है, आम इस साल सस्ते होंगे। आम का क्या होगा, मैंगोज। मैंगोज विल बी चीप दिस ईयर, ठीक। मैंगोज विल बी चीप दिस ईयर, आम इस साल सस्ते होंगे, ठीक। इसमें आप जरूरी नहीं है कि आम ही के बारे में, आम की जगह आप कुछ भी बोल दीजिए, आलू बोल दीजिए, टमाटर बोल दीजिए, गोभी बोल दीजिए, जो भी आपको जोड़ करके, यानी एक सेंटेंस से आप बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक सेंटेंस अगर उसका स्ट्रक्चर आपके माइंड में है, उसका ट्रांसलेशन आपके माइंड में है, तो आप उससे रिलेटेड कई सेंटेंसेस आप जो है कि बना सकते हैं, ठीक। तो आम इस साल सस्ते होंगे, मैंगोज विल बी चीप दिस ईयर्स। अगला सेंटेंस क्या है, वह सिर्फ अपने पिता की ही सुनेगा। तो वह सिर्फ यानी ही विल ओनली listen to his father। वह सिर्फ अपने पिता की ही सुनेगा, he will only listen to his father। वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, he will never, कभी नहीं का क्या लगता है, never, he will never listen to me, He will never listen to me, वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, he will never listen to me। वह मेरे सवाल का कभी जवाब नहीं देगा, वह he will never answer my question। वह मेरे सवाल का कभी जवाब नहीं देगा, he will never answer my question। दुर्घटनाएं होंगी ही, होती ही हैं, यानी दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स will happen। एक्सीडेंट्स विल हैपन, दुर्घटनाएं होंगी ही और होती ही हैं। अधिकतर साबुन समुद्र के पानी में झाग नहीं बनाते, यानी मोस्ट सोप्स वॉन्ट यानी विल नॉट लेदर, झाग बनाने के लिए लेदर इन सी वाटर। अधिकतर साबुन समुद्र के पानी में झाग नहीं बनाते, मोस्ट सोप्स वॉन्ट लेदर इन सी वाटर।
ठीक, तो आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी स्पीकिंग की जो फ्लुएंसी है वो बेहतर से बेहतर बने। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।